नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करियर अपडेट में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति काल। जानोगे इसकी प्रमुख धाराएं, कवि विशेषताएं और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और टॉपिक अपना क्लियर कर सके, अपने टॉपिक के कॉन्सेप्ट को एकदम समझ सके। तो इससे आपका भी भला होगा और औरों का भी भला होगा। तो काल क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल वह काल है जिसमें कवियों ने ईश्वर भक्ति, प्रेम, ज्ञान और मानवता का संदेश दिया है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास में वह काल है जो कवियों ने ईश्वर भक्ति और प्रेम, ज्ञान और मानवता का संदेश दिया है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कौन सा काल? भक्ति काल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति काल का दूसरा नाम है स्वर्ण युग। भक्ति काल को कौन से युग के नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से। तो समय क्या है भक्ति काल का? समय है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का। तो भक्ति काल का ये समय है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। भक्ति काल में ईश्वर भक्ति पर जोर दिया है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं ईश्वर भक्ति पर जोर, जाति पाति का विरोध, सरल एवं लोक भाषा का प्रयोग, गुरु महिमा। तो भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में आएगा कि ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया है, जाति पाति का विरोध किया है, सरल और लोक भाषा का प्रयोग किया है, गुरु की महिमा का गान किया गया है। इसमें ये काल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। किससे? ईश्वर से जुड़ा, भक्ति से जुड़ा, मानवता से जुड़ा। तो आगे पढ़ते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। गुरु महिमा, प्रेम और मानवता का संदेश, समाज सुधार की भावना, संगीतात्मक। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं जिसमें भक्ति भावना है, गुरु महिमा है, प्रेम मानवता का संदेश है, समाज सुधार की भावना है, संगीतात्मकता है। तो ये सारी भक्ति काल की विशेषताएं हैं। अब पढ़ रहे हैं धाराएं। तो भक्ति काल की प्रमुख धाराएं। तो भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति धारा है उसको हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो भक्ति काल की प्रमुख धाराएं में निर्गुण भक्ति धारा है जिसमें ईश्वर को निराकार माना है। ईश्वर एक निराकार रूप में है। तो निर्गुण भक्ति धारा, ईश्वर को निराकार माना है। ज्ञान श्रेय शाखा, ज्ञान श्रेय शाखा है जिसमें ज्ञान और वैराग्य पर आधारित है। ये ज्ञान और वैराग्य पे आधारित है। क्या? ये शाखा ज्ञानेश्वरी शाखा। प्रमुख कवि इसके कौन कौन से हैं? इसके जो प्रमुख कवि है निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आती है ज्ञान श्रेय शाखा, और ये जो ज्ञान और वैराग्य पे आधारित है। तो इसके प्रमुख कवि पढ़ने हैं अपने को। तो इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास, रैदास, दादू दयाल। तो इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास, रैदास, दादू दयाल सॉरी। विशेषताएं पढ़ेंगे कि इनकी जो विशेषताएं क्या है, इनकी रचनाओं की विशेषताएं हैं कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध किया है, अंधविश्वास का विरोध किया है। अंधविश्वास है जो बहुत ज्यादा फैला हुआ था इस काल में। तो मूर्ति पूजा का भी विरोध किया कि मूर्ति पूजा भी नहीं करनी, लेकिन निराकार रूप में ईश्वर को मानना है। और गुरु को ज्यादा महत्व दिया इन्होंने। किसको? गुरु को। तो अंधविश्वास का विरोध करते हुए गुरु को महत्व दिया है। गुरु को इन्होंने उच्च स्थान पे मतलब माना गया है। गुरु का जो स्थान है वो सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्तम स्थान माना गया है गुरु का। और मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा विरोध किया क्योंकि निराकार के रूप में भक्ति धारा थी ये। सगुण भक्ति धारा, इसमें ईश्वर को साकार रूप में माना गया। ईश्वर को मतलब जो रूप है, ईश्वर के एक कोई ना कोई रूप है, उस पर भक्ति भावना का जोर दिया गया है। जैसे राम भक्ति शाखा, इसमें आएगी राम भक्ति शाखा। प्रमुख आराध्य भगवान राम। अब इसके कवि कौन से हैं? तो सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को साकार रूप में माना गया है। साकार रूप में कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, शिव भक्ति या XYZ कोई भी। तो इनके राम भक्ति में जो शाखा है वो मुख्य आराध्य कौन है राम भक्ति में? भगवान राम। और इनके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, भक्ति काल का जो टॉपिक है वो दोस्तों इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसमें से हर एग्जाम में 4 या 5 सवाल या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में या फिर रीट में भी कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे लेवल उसका रीट के अकॉर्डिंग होता है। और बाकी आप नेट का तो कहिएगा क्या, नेट और लेक्चरर के लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है वीडियो आपके लिए। तो
आगे वीडियो में हम जानेंगे कि इसके राम भक्ति शाखा है, फिर इसके कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, क्या कौन कौन से इनकी क्या विशेषताएं हैं शगुन भक्ति धारा में। तो शगुन भक्ति धारा के कवि हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास है वो कवि है किसके, शगुन भक्ति धारा और जो राम भक्ति धारा है उसके अंदर। तो प्रमुख रचना कौन सी है इनकी, रामचरित मानस। रामचरित मानस किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी क्लियर आपके एकदम, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलोगे आप एकदम बढ़िया तरीके से समझते हुए। तो ये वीडियो आप शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। तो मुख्य आराध्य भगवान कृष्ण को मुख्य आराध्य के रूप में मानकर इस भक्ति काल में इनकी पूजा की जाती थी या इनको माना जाता था। तो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, रचनाएं भी लिखी जाती थी। तो सूरदास, मीराबाई, नंददास। सूरदास, मीराबाई, नंददास हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं महत्वपूर्ण। तो एकदम अपने ने भक्ति काल का कॉन्सेप्ट एकदम समझ लिया है कि कैसे कैसे भक्ति काल किसे कहते हैं, समय क्या था, क्या विशेषताएं थी, कौन कौन सी इसमें शाखाएं आई, कौन कौन सी निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति धारा, तो इनमें भी कौन कौन से कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, अलग अलग फैक्ट हमने समझ लिए हैं इसी वीडियो में। तो प्रमुख कवि कौन से हैं इनके, सूरदास, मीराबाई, नंददास, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में भी जानेंगे कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, मीरा के पद। सूरसागर और मीरा के पद हैं वो भक्ति काल के कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं। तो कृष्ण काव्यधारा की रचनाएं हैं जो सूरसागर और मीरा के पद हैं, जिसमें श्री कृष्ण को साकार रूप में मानकर सगुण भक्ति काव्यधारा को आगे बढ़ाया गया। और भक्ति काल में इनका क्या योगदान रहा ये आप रचनाओं के माध्यम से समझ सकते हो। भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनके उपनाम। तो भक्ति काल के जो कवि हैं उनके नाम और उपनाम। कवियों के क्या नाम हैं, जैसे कबीरदास है तो कबीरदास का उपनाम है वाणी का डिटेक्टर। तुलसीदास को लोकनायक, तुलसीदास का उपनाम है लोकनायक। तो इनमें कवियों के साथ उनके नाम दिए गए हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं। तो जैसे कवि हैं उनके भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं ये, उनके उपनाम हैं। जैसे कबीरदास तो बता दिया, तुलसीदास लोकनायक, सूरदास वात्सल्य रस सम्राट, वात्सल्य रस सम्राट, मीराबाई कृष्ण प्रेम की दीवानी, कृष्ण प्रेम की दीवानी। मीराबाई को सभी जानते हैं कि कृष्ण भक्ति इन्होंने बहुत ज़्यादा की थी और साकार रूप में कृष्ण के एकदम सगुण रूप में इन्होंने जो क्या है कि भक्ति की थी। तो मीराबाई कृष्ण प्रेम की दीवानी के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है। भक्ति काल की भाषा कौन सी है, तो भक्ति काल की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, सदुकड़ी और राजस्थानी। तो भक्ति काल की भाषा है दोस्तों अवधी, ब्रज भाषा, सदुकड़ी और राजस्थानी। ये इस वीडियो में हमने पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया, पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को एकदम समझ लिया है। और ये वीडियो कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हिंदी के हर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट। विदाउट टाइम वेस्ट किए आप अपनी जो एग्ज़ाम के लिए रीडिंग लगा सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। फर्स्ट रिवीजन रहेगा इस वीडियो में। भक्ति काल का महत्व, भक्ति काल का क्या महत्व है, तो हिंदी भाषा का दोस्तों विकास, समाज सुधार, भक्ति भावना का प्रसार, साहित्य को जन भाषा से जोड़ना। तो भक्ति काल का क्या महत्व है कि हिंदी भाषा का विकास हुआ, समाज में सुधार हुआ, भक्ति भावना का सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ, तभी तो नाम से जाना जाता है कि भक्ति काल है। साहित्य को जन भाषा से जोड़ना, और साहित्य को जन की भाषा से, जनता की भाषा से जोड़ा। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो भक्ति काल से जुड़े हैं लेकिन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, आई रिपीट माई क्वेश्चन, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा किसको, भक्ति काल को स्वर्ण युग। भक्ति काल है वो स्वर्ण युग का नाम है, जाना जाता है। भक्ति काल का समय तो 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल का समय माना जाता है। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं, तो पूछने की बात नहीं, हमने पीछे रिपीट भी किया था, तुलसीदास है जो कि मानस के लेखक हैं। तो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते, लेकिन ये क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन बनाकर मैच करने वाले पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो वही है लेकिन पूछने का जो तरीका है वो चेंज हुआ है। तो पूछने के तरीके को चेंज को लेकर अपनी हम तैयारी को छोड़ नहीं सकते, तैयारी को यूं ही बरकरार रखें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कबीरदास हैं, वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। तो क्योंकि हमने पीछे पढ़ा भी था कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं वो कबीरदास हैं। और सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर सूरदास जी की रचना है। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही हिंदी साहित्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुड़े रहें डेली कैरियर अपडेट के साथ। अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।